हेलो दोस्तों, टेक्साज इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में किसे कितना मार्क्स आता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। अमंग द फॉलोइंग कॉलोनियल इंसेक्ट्स आर, आपको बताना है इनमें से कौन कॉलोनियल इंसेक्ट्स हैं। ऑप्शन ए लोकस्ट, ऑप्शन बी मॉस्क्यूटोज, ऑप्शन सी वाइट एंट्स, ऑप्शन डी बग्स। तो आपको बताना है कॉलोनियल इंसेक्ट इनमें से कौन से हैं। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वाइट एंट्स। तो वाइट एंट्स जो है वो ज़्यादातर आप देखेंगे वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज में ये पाए जाते हैं एंड दे आर कोलोनियल पॉलीमॉर्फिक एंड साथ ही साथ हम लोग देखते हैं सोशल इंसेक्ट है। तो याद रखिएगा कि कॉलोनियल इंसेक्ट इन चार में से कौन होंगे, वाइट एंट्स। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चेंजेस दैट अलाउ द कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट इज कॉल्ड। वो चेंजेस जिसमें आप क्या देखते हो, लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं। मेटाजेनेसिस, ऑप्शन बी अल्टरनेशन, ऑप्शन सी मेटामॉर्फोसिस, ऑप्शन डी मेटास्टैसिस। जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मेटामॉर्फोसिस। तो याद रखना है चेंजेस दैट अलाउ द कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। मेटाजेनेसिस जिसमें आप क्या देखते हैं कि ये वो साइकिल होता है, दैट इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिसमें आप देखेंगे कि एक सेक्सुअल मोड से ए सेक्सुअल मोड या ए सेक्सुअल मोड से सेक्सुअल मोड में लगातार क्या होता है, कन्वर्जन होता है। मेटामॉर्फोसिस में हम लोग देखते हैं लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट होता है। और मेटास्टैसिस आपने कैंसरस सेल में पढ़ा है कि जब कैंसर जो है नॉन अफेक्टेड ऑर्गेन्स में भी क्या होने लग जाए, स्प्रेड होने लग जाए, दैट इज कॉल्ड मेटास्टैसिस। तो चेंजेस दैट अलाउ द कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, ये बात आप एकदम याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, तो मेटाजेनेसिस आपको पता चल गया होगा, है ना। मेटाजेनेसिस ये हम लोगों ने फाइलम सिलेंट्रेटा में देखा है। मेटास्टैसिस आप जान रहे हो, कैंसर या ट्यूमर का क्या होना, स्प्रेड होना, यानी कि नॉन अफेक्टेड ऑर्गन्स या पार्ट में भी हो जाना, ये क्या कहलाता है, ये फेनोमेनन मेटास्टैसिस कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच इज़ करेक्टली मैच्ड। ये बहुत ही आसान है। विच इज़ करेक्टली मैच्ड, एपीकल्चर हनी बी, पीसीकल्चर सिल्क मॉथ, सेरिकल्चर फिश, एक्वाकल्चर मॉस्क्यूटो। तो जल्दी से बताइए इसमें से सही जवाब क्या होगा। आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एपीकल्चर हनी बी। तो आपको पता है कि इसमें से आपको करेक्टली मैच जो है वो बताना था। तो एपी कल्चर हनी बी, पीसी कल्चर आपको पता है फिश होता है, सीरी कल्चर सिल्क मॉथ होता है, और एक्वा कल्चर में नॉट मॉस्क्यूटो। एक्वा कल्चर में आप क्या देखेंगे कि जितने भी वाटर से रिलेटेड, आप ये फूड भी हो सकते हैं जैसे कि प्लांट्स भी हो सकते हैं, है ना। तो एनिमल्स, मोलस्क, या हम लोग देखते हैं क्रस्टेशियंस, या फिर आप देखते हो बच्चों की कोई प्लांट्स, ये सब ऑल टुगेदर कहलाते हैं एक्वाकल्चर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द विटामिन विच इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन इनमें से एसेंशियल है। पायरिडॉक्सिन, कोबालामीन, टोकोफेरॉल, क्विनॉन। देखिए बच्चों, आपको ये यहाँ पे केमिकल नेम दिया गया है और इस केमिकल नेम से आपको बताना है कि विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो ये तो आप सब जानते हैं कि ब्लड कोएगुलेशन के लिए विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मगर उसका केमिकल नेम क्या होता है ये आपको याद रखना भी ज़रूरी है। तो ऑप्शन ए है पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन बी है कोबालामीन, ऑप्शन सी है टोकोफेरॉल, ऑप्शन डी है क्विनॉन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्विनॉन। तो हम लोग क्या देखेंगे, विटामिन के जो है उसके कई सारे फॉर्म्स हमें देखने को मिलता है। विटामिन K1, K2, K3, जिसमें से आप देखेंगे सबका अलग अलग नाम होता है। फाइलोक्विनॉन, मेनाक्विनॉन, इवन आप देखेंगे कि मेनाडायोल या नैप्थोक्विनॉन, बहुत सारे इसके नाम होते हैं। तो क्विनॉन याद रखिएगा कि दैट इज यूज फॉर द विटामिन के। पॉलीफेज इज एब्सेंट इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉलीफेज इज एब्सेंट इन। ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी ओरेलिया, ऑप्शन सी फाइसेलिया, ऑप्शन डी ओबेलिया। जल्दी से बताइए पॉलीफेज इनमें से किसका एब्सेंट होता है, हाइड्रा, ओरेलिया, फाइसेलिया या ओबेलिया।
तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओरेलिया। ओरेलिया जिसे हम लोग जेलीफिश भी कहते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि पॉलीफेज क्या होता है, एब्सेंट होता है। पॉलीफेज आपको पता होना चाहिए सेसाइल होता है, जबकि ओरेलिया जो है यानी कि ये आप देखेंगे जेलीफिश ऑलवेज कैसा होता है, फ्री लिविंग होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा टिश्यू जो है वो ट्रांसपेरेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू। ऑप्शन ए टेंडन, ऑप्शन बी फाइब्रस कार्टिलेज, ऑप्शन सी हायालिन कार्टिलेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हायालिन कार्टिलेज। हायालिन कार्टिलेज इज अ ट्रांसपेरेंट कार्टिलेज। आप देखेंगे इसका मैट्रिक्स जो होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फाइबर्स। तो हायालिन कार्टिलेज आप देखेंगे नोज में पाया जाता है, ट्रैकिया में पाया जाता है, ब्रोंकस में पाया जाता है। ओके, तो हायालिन कार्टिलेज जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है। लैरिंग्स में भी हायालिन कार्टिलेज पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डिफरेंशिएट्स लीफ ऑफ डाइकॉट्स फ्रॉम मोनोकॉट। आपको बताना है कि इनमें से कौन डिफरेंशिएट करता है डाइकॉट को मोनोकॉट से। पैरेलल वेनेशन, ऑप्शन ए है पैरेलल वेनेशन, ऑप्शन बी है डिफरेंशिएशन ऑफ पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ऑप्शन सी है स्टोमाटा ओनली ऑन अपर साइड, एंड ऑप्शन डी स्टोमाटा बोथ ऑन अपर एंड लोअर साइड। देखिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना होता है एक क्वेश्चन, और जितना सही से आप पढ़ कर और जितना जल्दी से आप एनालाइज कर सकते हो उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। व्हाट डिफरेंशिएट्स लीफ ऑफ डाइकॉट्स, पहले डाइकॉट्स आया, व्हाट डिफरेंशिएट लीफ ऑफ डाइकॉट फ्रॉम मोनोकॉट। डाइकॉट को मोनोकॉट से कैसे अलग किया जा सकता है। पैरेलल वेनेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्टोमाटा ओनली ऑन अपर साइड, और स्टोमाटा बोथ ऑन अपर एंड लोअर साइड। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ध्यान रखें पहले डाइकॉट है और उसके बाद मोनोकॉट है। तो डाइकॉट को डिफरेंशिएट करना है किससे, मोनोकॉट से। तो डाइकॉट की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर मिलनी चाहिए। अब क्या देखेंगे कि जो डाइकॉट होता है उसके मेसोफिल सेल्स जो हैं वो वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, जबकि मोनोकॉट में ये डिफरेंशिएशन नहीं होता है। पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा डिफरेंशिएटेड नहीं होते। पैरेलल वेनेशन आपको पता है मोनोकॉट में प्रेजेंट होता है। डाइकॉट में कैसा होता है, रेटिकुलेट वेनेशन। स्टोमाटा ओनली ऑन अपर साइड नहीं, डाइकॉट में आपको पता है कि स्टोमाटा जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टोमाटा आर मोर इन नंबर ऑन लोअर एपिडर्मिस। तो याद रखें। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू नट। आपको बताना है कि इसमें से कौन ट्रू नट है। वॉलनट, कैश्यू नट, ग्राउंड नट या पिस्ताचियो। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू नट, वॉलनट, कैश्यू नट, ग्राउंड नट, पिस्ताचियो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हम लोग क्या देखते हैं, वो है कैश्यू नट, ऑप्शन नंबर बी, कैश्यू नट। यस, काजू को हम लोग ट्रू नट कहते हैं। आप देखेंगे कि नट इज अ फ्रूट विच इज डेवलप फ्रॉम पॉलीकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि नट वैसा फ्रूट होता है जो पॉलीकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होता है, और उसका जो इपी डर्म होता है वो कैसा होता है, काफ़ी टफ होता है। इपी कार्प जिसको बोलते हैं, सॉरी, है ना, इपी कार्प जो होता है वो काफ़ी टफ होता है, काफ़ी वुडी होता है, और ये हम लोग किस में देखते हैं, कैश्यू नट में। जबकि वॉलनट जो है ये हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ये ड्रूप है, ड्रूप फ्रूट है। ओके और इसका कौन सा पार्ट एडिबल होता है, तो आप देखोगे कि इसका जो पार्ट एडिबल है दैट इज कॉटिलिडन, यानी अखरोट का हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं, तो कॉटिलिडन खाते हैं। ग्राउंडनट, आपको पता है कि ग्राउंडनट का एडिबल पार्ट क्या है, सीड है, सीड हम लोग खाते हैं, सो इट इज ऑल्सो नॉट अ ट्रू नट। पिस्ताचियो का भी एडिबल पार्ट क्या है, सीड है, इट इज ऑल्सो अ ड्रूप फ्रूट। तो कैशियो नट इज अ ट्रू नट, ओके, विच इज डेवलप फ्रॉम polycarpillary superior ovary and the epicarpus hard and tough। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, क्लब मॉस बिलोंग टू। आपको बताना है कि क्लब मॉस यहाँ पे किसको बिलोंग करता है, तो बिलोंग्स टू एल्गी, टेरिडोफाइट, फंजाई और ब्रायोफाइट। जल्दी से बताइए, क्लब मॉस बिलोंग्स टू एल्गी,
टेरिडोफाइट, फंजाई और ब्रायोफाइट। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टेरिडोफाइट। याद रखें, क्लब मॉस ऑफ जीनस लाइकोपोडियम इज ऑल्सो नोन एज ग्राउंड पाइन। तो ज़्यादातर टेम्परेट कंट्रीज में हमें देखने को मिलता है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इन सब के ग्राउंड में, है ना, ये बड़ा ही खूबसूरत सा ग्राउंड पाइन की तरह ये फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। तो क्लब मॉस आप याद रखेंगे कि दैट बिलोंग्स टू टेरिडोफाइट। ओके, नेक्स्ट, द यील्डिंग ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय। राइस की यील्डिंग इनमें से कौन इंक्रीज कर सकता है? ऑप्शन ए एजोला, ऑप्शन बी नोस्टॉक, ऑप्शन सी एनाबिना, ऑप्शन डी क्लोस्ट्रीडियम। द यील्डिंग ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय एजोला, नोस्टॉक, एनाबिना या क्लोस्ट्रीडियम। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एजोला। यस, एजोला जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, और ऐसा रिसर्च में देखा गया है बच्चों कि एजोला को जैसे ही राइस फील्ड में इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि अगर जैसे 10 टन्स एजोला, फ्रेश बायोमास ऑफ एजोला को अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑफ 1 हेक्टेयर लैंड ऑफ राइस फील्ड, तो लगभग ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर कर नियरली 100 ऑफ केजी नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, द यील्डिंग ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय एजोला। ओके, एंड एजोला इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर? तो यहाँ पर ख़त्म होता है हम लोगों का आज का प्रैक्टिस सेट, और आई होप आज के प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को अच्छे मार्क्स आए हो। जो भी मार्क्स आए हो मुझे ज़रूर बताएं और जमकर पढ़ाई करें। मिलते हैं हम लोग कल एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।